अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अवि अपनो विदेहम नायरंति ममा इयम। हमारे जीवन में शरीर और आत्मा, इन दो तत्वों का योग है। दोनों में बड़ा अंतर है। शरीर पुद्गलात्मक है तो आत्मा चैतन्यात्मक है। शरीर रूपी है, मूर्त है, तो आत्मा अपने आप में अरूपी है, अमूर्त है। शरीर अस्थाई है तो आत्मा स्थाई है। शरीर का तो कोई अंग टूटकर गिर सकता है, परंतु आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं, उनमें से एक प्रदेश भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। यह कितना बड़ा अंतर है कि शरीर बिखर सकता है, खंड खंड हो सकता है, अलग अलग कोई टुकड़े भी कर दे शरीर के, परंतु कोई आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा अपने आप में अच्छेद्य है, उसे छेदा काटा नहीं जा सकता। आत्मा अपने आप में अदाह्य है, उसे जलाया नहीं जा सकता। शरीर को तो अग्नि में जलाया जाता है, तो आत्मा को नहीं जलाया जा सकता। आत्मा अक्लद्य है, शरीर को तो पानी से भिगो दिया जाए, वर्षा में आदमी जाए तो शरीर पानी से आर्द्र हो जाए, परंतु आत्मा को पानी से भिगोया नहीं जा सकता। आत्मा असस्य है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। शरीर तो मान लो सूख जाए, रुक्ष हो जाए, सूख जाए, आत्मा को रुक्ष शुष्क नहीं बनाया जा सकता। तो यह कितने रूपों में अंतर है शरीर और आत्मा में। आत्मा फैलती है, असंख्य प्रदेश पूरे लोक में फैल सकते हैं और वापस संकुचित भी हो जाते हैं। फैल तो सकती है, परंतु आत्मा टूट नहीं सकती। संकुचित हो सकती है तो टूट नहीं सकती। और आत्मा के जितने प्रदेश हैं, अवयव हैं, असंख्य हैं, उनमें एक भी कभी बढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं कि लाख वर्ष बाद, करोड़ वर्ष बाद कुछ और आत्मा के प्रदेश बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक भी प्रदेश कम नहीं हो सकता आत्मा का, और एक भी प्रदेश बढ़ नहीं सकता। यह आत्मा के बारे में सिद्धांत है, व्यवस्था है जो बताई गई है। अब एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में शरीर भी है और आत्मा भी है, दोनों साथ हैं, तो मूल तत्व कौन सा? मैं कौन हूं? मैं मूल कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर है मेरे साथ, मैं मूलतः शरीर नहीं हूं, मैं अपने आप में आत्मा हूं। मेरा स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय है, निरंजन निराकार है।
तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मान्य है, देहश्चान्य है। अहमन्य है, देहश्चान्य है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं अलग हूं, यानी आत्मा अलग, शरीर अलग है। यह एक भेद विज्ञान की बात है। यह अन्यत्व की बात है। अन्य है, शरीर अन्य है। दो सिद्धांत रहे हैं। एक सिद्धांत रहा है अन्य जीव अन्य शरीरवाद। अन्य जीव अन्य शरीर, यानी जीव अन्य शरीर अन्य, एक यह धारणा है। अन्य जीव अन्य शरीर। दूसरी अवधारणा रही है तज्जीव तत्शरीरवाद, कि जो जीव है वह शरीर है। बस दो नहीं है, शरीर और जीव एक ही है, जीव और शरीर एक ही है। तज्जीव तत्शरीरवाद एक हो गया पहला। अन्य जीव अन्य शरीरवाद, यो हम दो वाद बना सकते हैं, मान सकते हैं। अन्य जीव अन्य शरीरवाद में भेद विज्ञान की बात है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और तज्जीव तत्शरीरवाद में दो नहीं है, एक ही है। आत्मा और शरीर एक ही है, दो है ही नहीं। यह तज्जीव तत्शरीरवाद है। अन्य जीव अन्य शरीरवाद है, वो आस्तिकवाद की धारणा से जुड़ा हुआ है। तज्जीव तत्शरीरवाद है, वह नास्तिकवाद की धारणा से जुड़ा हुआ है। दो विचारधाराएं हैं। एक आस्तिकवाद की विचारधारा है और दूसरी नास्तिकवाद की विचारधारा है। आस्तिकवाद में यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है कि अन्य जीव अन्य शरीर, जीव अलग, जीव अन्य है, शरीर अन्य। यह एक बहुत मौलिक महत्वपूर्ण अवधारणा आस्तिकवाद की है। क्यों कि अन्य जीव अन्य शरीर है तो पुनर्जन्म की बात हो सकेगी। जीव शरीर एक ही है, फिर तो पुनर्जन्म होगा भी किसका? पुनर्जन्म भी नहीं है, न पूर्व जन्म है, फिर तो अध्यात्म धर्म की बातें बहुत ही तेजोहीन या कम महत्व वाली या बिना महत्व वाली हो सकती है। तो आस्तिकवाद की यो माने रीढ़ का सिद्धांत, आस्तिकवाद का मेरुदंड का सिद्धांत है कि अन्य जीव अन्य शरीर, जीव अलग है, शरीर अलग है। आस्तिकवाद में जहां फिर आत्मा अलग है, पुनर्जन्म पूर्व जन्म है, तो फिर ये कर्म पुण्य पाप ये सब बातें हो सकती है। आत्मा है तब तो कर्म की बात हो सकती है, कर्मवाद हो सकेगा, पुण्य पाप के फल की बात हो सकेगी। वे सब कब हो सकती हैं सामान्यतया? जब आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। तो एक ही है तो ठीक इस जीवन के साथ ही खत्म, खेला कुछ है ही नहीं फिर। तो आस्तिकवाद का मेरुदंड है अन्य जीव अन्य शरीरवाद, और नास्तिकवाद का मेरुदंड है तज्जीव तत्शरीरवाद, कि जो जीव वह शरीर, जो शरीर वह जीव। क्योंकि तज्जीव तत्शरीरवाद है, फिर पुनर्जन्म की बात हो नहीं सकती। शरीर खत्म हुआ कि सारा खेला, सारी दुनिया उसकी तो खत्म है। फिर पुनर्जन्म नहीं हो सकता। पुनर्जन्म नहीं है तो पूर्व जन्म अपने आप ही नहीं हो सकता। नास्तिकवाद में फिर ये अगले जन्म में कर्मों का फल भोगना, वो बात भी अपने आप ही समाप्त है। पुनर्जन्म है ही नहीं, फिर कौन सा पुण्य पाप का फल भोगना, वो बात भी खत्म है। और आत्मा है ही नहीं, फिर मोक्ष होने की बात भी खत्म है। मोक्ष होगा किसका? जब आत्मा है ही नहीं, अलग से कोई तत्व है, तो मुक्ति होगी किसकी? इसलिए हम इस बात को यह स्पष्ट अवगत कर सकते हैं कि आस्तिकवाद का रीढ़ का सिद्धांत
मेरुदंड का सिद्धांत है अन्य जीव अन्य शरीरवाद, और नास्तिकवाद का मेरुदंड रूप सिद्धांत है तद जीव तत्शरीरवाद। अब एक बात है कि मैं कौन हूं, तो हम यह ध्यान दें कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है, यानी आत्मा हमेशा रहने वाली है। तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बस ये आत्मा नाम का तत्व है। तो एक अध्यात्म का सारा ढांचा, अध्यात्म का सारा जगत टिका हुआ, यानी हम यूं माने ये अध्यात्म की दुनिया आत्मा के सिद्धांत पर टिकी हुई है। यह आत्मा ही नहीं है तो अध्यात्म की यह दुनिया ढांचा टिकेगा किस पर? हम लोग सारे जैसे पृथ्वी पर टिके हुए हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हैं, तो पृथ्वी आधार है तब टिके हुए हैं। इसी प्रकार अध्यात्म का जगत आत्मा की अवधारणा पर मुख्यतया टिका हुआ है। यह धरातल खत्म हुआ, फिर अध्यात्म का सिद्धांत, अध्यात्म की बातें कितनी कहां कैसे टिक पाएंगी? हमारे महान ऋषि हुए हैं, भगवान महावीर जैसे जैसे कितने आध्यात्मिक जगत के सूर्य कह दे, यानी जिन्होंने आत्मा को साक्षात किया है, यथार्थ को सर्वांगीणतया जाना है, वो बात ठीक है। आखिर बात तो शब्दों के माध्यम से आती है। कोई सर्वज्ञ भी है वो आखिर बताएगा कैसे? संकेत के द्वारा बता दे या शब्दों के द्वारा बताए, और तो उसका माध्यम क्या हो? अनंत ज्ञान को बताना भी असंभव कह दें, कठिन कह दें, कुछ भी जो भी उचित हो, पर जो भी बताया जाएगा वो आखिर शब्दों के माध्यम से ही बताया जा सकता है। और शब्दों की अपनी एक सीमा भी है, यानी जितना जानते हैं सर्वज्ञ उतना बता भी कैसे सके। जितना वो बताते हैं उसको भी ग्रहण करने वाले कितने अंशों में ग्रहण कर सकते हैं, यह भी एक बात है। जितना ग्रहण किया वो फिर दूसरों को बताएंगे, उसमें फिर कितने अंश कम हो सकते हैं। फिर भी और कोई उपाय भी तो क्या है? यथार्थ को जानने का आखिर महत्वपूर्ण उपाय भी संभवतः शब्द बनते हैं। हम तो शब्दों के द्वारा एक तत्व को, आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं। अशब्द की दुनिया, आत्मा वैसे अपने आप में अशब्द है, आत्मा अपने आप में अशब्द है। कोई वस्तु नीचे गिरती है तो झनकार टनकार ध्वनि कुछ हो सकती है, तो आत्मा कोई ऐसे गिरे क्या? मान लो आत्मा फैले करे तो कोई शब्द नहीं होता। तो आत्मा अपने आप में अशब्द है, अरूप है, अगंध है, अरस है, स्पर्श है। अब उस अशब्द आत्मा को बताने के लिए हमें शब्द का सहारा लेना पड़ता है, जो है तो अशब्द, पर आखिर उसको शब्द के माध्यम से हम बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। यह हमारी मजबूरी। और तो उपाय क्या? आखिर जानने वाला तो जानता है, आत्मा को साक्षात देख रहा है, जो साक्षात देख रहा है उसके पास बताने का माध्यम मुख्यतया एक शब्द हो सकता है। तो हम आत्मा को शब्दों के द्वारा, शब्दों के माध्यम से, मूर्त पुद्गलों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए भगवान महावीर की आत्मा, हम सिद्धांततः जैसा माने
आत्मा तो अमूर्त है भगवान महावीर की, वहां तो कोई शरीर नहीं, कर्म भी नहीं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतर शरीर भी अब नहीं है, तो शुद्ध आत्मा है। अब शुद्ध आत्मा को हमें नमस्कार भी करना है, स्मरण भी करना है, तो आखिर माध्यम क्या बनेगा? नमो महावीरस्य बोलो, नमो महावीरस्य, तो नमो ये तो अक्षर है, शब्द हो गया नमो और महावीरस्य। तो उनको नमस्कार करने के लिए भी हमें सहारा तो शब्दों का लेना पड़ रहा है। ये हमारे माध्यम है। तो क्योंकि माध्यम का भी महत्व है, साधन का भी महत्व है, साध्य को पाने के लिए ऊपरी मंजिल में जाना है तो सीढ़ियों से होकर हम जाते हैं। तो सीढ़ियां हमारा कोई साध्य नहीं, हमें जाना मूल ऊपर है, परंतु माध्यम साधन वो सीढ़ियां बन जाती है। इसी प्रकार जब तक हम सामान्य ज्ञानी हैं तो आत्मा को समझने के लिए हम शब्दों को साधन के रूप में, माध्यम के रूप में काम में लेते हैं। तो आत्मा ये भी कि शब्द है, आत्मा शब्द है, कोई आ तय आधा तैर माँ, ये तो शब्द ही है। हम इसके माध्यम से हम उस चेतना को, आत्मा को समझने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खैर मूल बात है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यह भेद विज्ञान की बात है। अब यह एक तो हमने शब्दों से मान लो सुन लिया, जान लिया, और कभी उसका साक्षात अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो बहुत परम महत्वपूर्ण बात हो सकती है। अभी तो हम जानते हैं, मानते हैं आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। जैसे मिट्टी और स्वर्ण, गोल्ड मिले जुले हैं, पर गोल्ड यानी स्वर्ण, सोने का अस्तित्व अलग है, मिट्टी का अस्तित्व अलग है। इसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व अलग है, शरीर का अस्तित्व अलग है। गीत में सुंदर कहा गया है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए। चैत्य पुरुष जग जाए। तो मैं जब आत्मा हूं तो प्रश्न है, ये जो मेरे साथ शरीर है, इसके लिए मैं कितना करता हूं, इसके आसपास कितना रहता हूं, आत्मा के आसपास कितना रहता हूं। अध्यात्म की साधना में हम आत्मा के आसपास जितना रहेंगे, आत्मा में जितना रहेंगे, वो हमारी अध्यात्म की साधना हो सकेगी। और शरीर के आसपास यानी बाहर की दुनिया में रहेंगे तो यानी शरीर बाहर भौतिकता में रहेंगे, आसक्ति में रहेंगे,
तो आत्मा से दूर हो सकेंगे, तो हम आत्मा के आसपास रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।